Hello everyone, myself Umesh Chandra. I am teach today here diode. What is diode? Look here. Diode is a two-terminal device. डायोड क्या है? डायोड आपका टू टर्मिनल डिवाइस है। एक टर्मिनल आपका होता है एनोड, आपका सेकंड होता है आपका कैथोड। एनोड आपका होता है पॉजिटिव साइड, कैथोड होता है आपका नेगेटिव साइड। एनोड को हम सेल के प्लस टर्मिनल से और कैथोड को हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ये तो बात हुई डायोड। व्हाट इज डायोड? डायोड इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखो, यहाँ एक सर्किट यहाँ गिवन है। एक सर्किट आपको यहाँ गिवन है। इस सर्किट में आप देख सकते हैं ये आपका सिलिकॉन डायोड है और सिलिकॉन डायोड के साथ में 200 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड है। ये आपका अमीटर है, ये आपका सेल है, 2.7 वोल्ट का सेल है। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा आपको ये फाइंड आउट करना है। तो बात तो ये हुई। अभी आप देखिए डायोड आइडियल केस में, अगर आपका डायोड आपका प्रैक्टिकल है, डायोड आपका प्रैक्टिकल है, तो आइडियल केस में प्रैक्टिकल डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका फ्यू मिली ओम। फ्यू मिली ओम के रेंज में होगा फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस। ठीक है, आपका डायोड प्रैक्टिकल है। रिवर्स बायस में क्या होगा? रिवर्स बायस में आपका प्रैक्टिकल डायोड का रेजिस्टेंस जो होता है आपका 2 2 मेगा ओम, 3 मेगा ओम आप कह सकते हैं। ये मेगा ओम रेंज का होगा। ठीक है, बात तो ही ये प्रैक्टिकल की। अभी हम बात करते हैं आइडियल। आइडियल के केस में क्या होता है? आइडियल केस में डायोड आपका जो इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड का वो 0 ओम होता है आइडियल केस में। और इस डायोड का आइडियल केस में रिवर्स कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस आपका होता है इनफाइनाइट। क्या होता है आपका? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है रिवर्स बायस में आइडियल डायोड का। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होने का क्या मीन है कि यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आपका सर्किट आपको ओपन हो जाएगा, करंट यहाँ 0 हो जाएगा। और ये डायोड आइडियल हुआ और शॉर्ट हुआ, तो इसका मतलब इस सर्किट में करंट ज्यादा होना है या इंक्रीज करना है या मोर करंट आपको उस कंडीशन में मिल जाएगा आइडियल केस में, जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। ये तो हम डायोड की एनालिसिस हो गई। अभी देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें करंट हमको ये जो करंट है आई करंट को हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे और ये करंट को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अभी इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, कौन सा लॉजिक? ये हमारा 2.7 वोल्ट का एक सेल है, ये सिलिकॉन डायोड है। तो आप कह सकते हैं कि सिलिकॉन डायोड का जो कट इन वोल्टेज होता है वो 0.7 होता है। सिलिकॉन डायोड का कट इन वोल्टेज 0.7 होता है। तो अभी इस डायोड को आप फॉरवर्ड बायस में इसके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे। देखो कैसे रिप्लेस करते हैं, आप देखिए इधर ये डायोड हुआ हमारा। ठीक है, ये 200 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एमीटर है। ठीक है, ये हमारा अमीटर है और ये हमारा सेल है। ठीक है, ये 2.7 वोल्ट का है, ये 0.7 वोल्ट का कट इन वोल्टेज है सिलिकॉन डायोड का। करंट आपको निकालना है आई करंट। तो आई करंट के लिए आप क्या यहाँ अप्लाई करेंगे? आई करंट के लिए आप यहाँ केवीएल लगाएंगे, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो माइनस 2.7 प्लस 0.7 प्लस 200 आई इक्वल टू 0। ये हमारा करंट इक्वेशन हो गया, ये हमारा वोल्टेज इक्वेशन हो गया। अब इस वोल्टेज इक्वेशन से क्या सॉल्व करेंगे? करंट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा हमारा करंट है आई इक्वल टू 2/200, 1/100, यह हो जाएगा हमारा 10 मिली एम्पियर। जो हमारा इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो ये फ्लो कर रहा है, ये अमीटर कितना करंट रीड कर रहा है? 10 मिली एम्पियर का अमीटर करंट रीड कर रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा डायोड का एनालिसिस हो गया। ओके।